बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। फैक्टराइज पार्ट नंबर 1 है इसका 144a स्केयर प्लस 24a प्लस 1। तो इसके हमने फैक्टर फाइंड करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइजेशन के साथ करना है तो 1 इंटू 144 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ इसकी पार्टीशन का तो ये मेरा एक्स्ट्रा वर्क के अंदर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी। ये क्या आ जाएगा जी, 144 इंटू 1, ये आ गया मेरे पास 144। अब मैं इसको देखना चाहता हूँ कि इसके कौन से फैक्टर मुझे 24 दे सकते हैं। तो 12 इंटू 12 ये मेरे पास होता है 144। अगर मैं 12 प्लस 12 करता हूँ तो ये मेरे पास 24 बनता है, ये मेरा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट। अगर मैं इसके दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर भी और इस तरफ भी, तो ये मेरे पास 12a प्लस 12a इज इक्वल टू 24a। ये वाली वैल्यू जो है 24a की जगह पर मैं यहाँ पर प्लेस करूँगा। 144 a स्केयर प्लस 12a प्लस 12a प्लस 1। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ गई मेरे पास, 12a कॉमन आ गया। यहाँ पर क्या रह गया, 12a प्लस 1। अब इन दोनों से क्या कॉमन आ गया, प्लस 1 मेरे पास कॉमन आ गया, तो क्या रह गया मेरे पास 12a प्लस 1। अब ये दोनों मेरे पास सेम है तो इनको मैं ऐसा करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। 12a प्लस 1 इंटू 12a प्लस 1, ये आ गया मेरे पास। ये दोनों वैल्यू सेम है तो पावर इसकी भी 1 इसकी भी 1, तो ये मेरे पास क्या हो गया, 12a प्लस 1 का स्केयर आ गया मेरे पास। यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर था। अब इसकी पार्ट 2 है इस क्वेश्चन की, इसको हम करते हैं। अब पार्ट नंबर 2 के अंदर उसने लिखा है जी 12a स्केयर ओवर b स्केयर माइनस 2 प्लस b स्केयर ओवर a स्केयर। इसको दो मेथड से भी कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ए बी और बी ए के प्रोडक्ट की फॉर्म में भी कर सकते हैं, और दूसरा इसका सिंपल डायरेक्ट इसकी जो है ना हम स्केयर भी ले सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, ए ओवर बी का स्केयर माइनस 2 फार्मूले वाले ए की प्लेस खाली बी की, और ये मेरे पास आ गया जी बी ओवर ए का स्केयर। तो यहाँ पर ए और बी की वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू क्या है जी दिस, और बी ए ओवर, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये मेरे पास सेम वही चीज़ रहती है, लेकिन अभी हमने यहाँ पे इसको कैंसिल नहीं करना। तो ये किसके इक्वल होता है मेरे पास, ए माइनस बी के और स्केयर के इक्वल। तो इसको हम यहाँ पर ए की जगह पर मेरे पास ए ओवर बी है, और बी की जगह पर मेरे पास बी ओवर ए है। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड फैक्टर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3। तो इधर से पार्टीशन कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, 49 इंटू 1, ठीक है। तो इसका भी रफ वर्क कर लेते हैं यहाँ पर, इधर से यहाँ तक। तो 49 आ गया ना मेरे पास, 1 इंटू 49 इज इक्वल टू 49। अब इसके मैं फैक्टर करूँ, 7 इंटू 7 49 बनता है मेरे पास। अगर इनको मैं दोनों को 7 माइनस 7 करूँ तो मेरे पास माइनस 14 बनता है, और प्रोडक्ट करूँ तो मेरे पास रिक्वायर्ड फैक्टर बन गया। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर माइनस 14 की जगह पर जो है वो, अगर z से सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या लिखूँगा मैं, माइनस 7z और माइनस 7z माइनस 14 की जगह पर। तो अब यहाँ पर इस वैल्यू को हम प्लेस कर देते हैं जी, x प्लस वाई स्केयर माइनस 7z इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 7z एक्स प्लस वाई प्लस 49z स्केयर। ये इस एक्स्ट्रा वर्क का पोर्शन था। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर इन दोनों में मेरे पास क्या चीज़ कॉमन है, इन दोनों के अंदर मेरे पास x प्लस वाई कॉमन है। इन दोनों में से हमने x प्लस वाई निकाल लिया, तो क्या रह गया मेरे पास, सॉरी ये स्केयर यहाँ पर लिखना है।
तो इन दोनों में से मेरे पास क्या चीज़ वैल्यू रहेगी, x प्लस वाई, ठीक है, और -7 z रह गया इस फैक्टर में से। अब इस पोर्शन से मेरे पास क्या चीज़ कॉमन रहेगी है, 7 z इसमें भी है, 7 z इसमें भी है, तो मैं क्या करूँगा -7 z कॉमन ले लिया इसमें से, तो क्या रह गया मेरे पास x प्लस वाई और -7 z, ठीक है। एक z हमारा यहाँ पर कॉमन आ गया, 7 7 और 49, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हमारी इक्वेशन को जस्टिफाई कर रहा है। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों में कॉमन है, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, x प्लस वाई -7 z, और यहाँ पर क्या रह गया मेरे पास x प्लस वाई -7 z। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड फैक्टर आ गए हैं इस पार्ट के। नेक्स्ट है मेरे पास पार्ट नंबर 4। अब पार्ट नंबर 4 से मैं क्या करता हूँ कि 3 सब में कॉमन है, ठीक है, तो मैं करता हूँ टेकिंग 3 कॉमन। अब इस सारी इक्वेशन से मैंने 3 को कॉमन ले लिया, तो ये 4x के रह गया -9x प्लस 12। अब यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास, अब इसको अगर मैं 9 4 ज़ार वही पैटर्न के मुताबिक अगर हम एक्स्ट्रा वर्क यहाँ पर करते हैं, 4 × 9 = 36, मतलब फर्स्ट को x स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू होगी उसको हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 36। अब इस 36 के मैं ऐसे कौन से फैक्टर बनाऊँ कि मेरे पास जो है वो 12 रह जाए, ठीक है। अब 6 6 आर 36, अगर मैं करता हूँ 6 6 आर 36, तो ये क्या आ जाता है मेरे पास 6 + 6 = 12। इनका प्रोडक्ट करता हूँ तो वही वैल्यू, लेकिन मुझे माइनस का 12 चाहिए, तो यहाँ पर माइनस लगा लेते हैं। ये हमारे पास अपनी चॉइस है कि हम इसको किस तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं, बट इनका प्रोडक्ट जो है वो सेम आना चाहिए। तो अब इसको जो है वो x से बोथ साइड अगर मल्टीप्लाई करते हैं, तो -6x = -12x। अब जहाँ पर -12x लिखा है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, -6x एंड -6x। 3 ये इस क्वेश्चन का 4x² -6x -6x + 9, या दैट इज़ आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आ गया मेरे पास, दोनों में 2x कॉमन है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या रह गया मेरे पास 2x और -3। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, -3, तो 3 2 टाइम्स x और -3 3 ज़ार 9, ये आ गया इस तरह। और नेक्स्ट ये 3, ये इन दोनों में कॉमन है, तो इसको हमने 2x - 3 और ये 2x - 3 आ गया मेरे पास। अब ये दोनों वैल्यू मेरे पास सेम, जिनकी बेस सेम है, इसकी भी पावर 1 है, तो पावर इसको हम लिख सकते हैं जी 3 2x - 3 का स्क्वायर। ये मेरे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था जो आज के लेक्चर के अंदर जिसको हमने सॉल्व किया।